गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपके मेकअप के इस सफ़र की हमसफ़र अनु सोनी। आज के मेकअप लुक के बारे में बात कर लेते हैं। देखने से तो आपको लग ही रहा होगा कि आज का मेकअप लुक बहुत ही अच्छा है और ये आपके लिए ही है ताकि आप अच्छे अच्छे लुक सीख सकें। और ये मेकअप इतना ईजी है कि आप एक बार में ही समझ जाएंगे, पर प्रैक्टिस कई बार करनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस मेकअप को जरूर बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए एंजॉय कीजिए अपने मेकअप को। सबसे पहले मैंने फेस क्लीन किया है, उसके बाद मैं इसके ऊपर पिक्सी का टोनर लगाऊंगी। पिक्सी का टोनर लगाने से जो हमारी स्किन में डिहाइड्रेशन होती है वो ठीक हो जाती है और ये मेकअप के लिए ज़रूरी भी है। इसके बाद मैं निविया का मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। मेरी मॉडल की स्किन नॉर्मल है तो इसलिए ना क्वांटिटी ज़्यादा होगी और ना ही क्वांटिटी कम होगी, ताकि अच्छे से इनके फेस में अब्जॉर्ब हो जाए। फिर मैं इसको अच्छे से लगाकर इसके ऊपर फेरारोशी का प्राइमर लगाऊंगी। ये जेल फॉर्म में है और डिहाइड्रेट भी करेगा स्किन को, और ये इसकी ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी है, मैं खुद सेल्फ में यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैं इसको अच्छे से लगाऊंगी। इसके बाद मैं अपना मेकअप स्टूडियो का पैलेट लूंगी और वहां से ग्रीन कलर करेक्टर लगाऊंगी, क्योंकि मेरी मॉडल के एक्टिव पिंपल्स थे और एक्टिव पिंपल्स पर हम हमेशा जहां भी रेडनेस होगी वहां पर हम ग्रीन कलर का करेक्टर लगाएंगे। और कहीं कहीं इनके डार्क स्पॉट्स भी हैं तो वहां पर मैं ऑरेंज कलर करेक्टर लगाऊंगी। ये एक ही पैलेट से है। देखिए, इस पैलेट से मैं 3 काम आपको एक साथ ही करके दिखाऊंगी। पहले मैं कलर करेक्टर लगाऊंगी, फिर इसके बाद मैं इसको न्यूट्रल करूंगी, और शायद मुझे ज़रूरत थी तो मैंने इसमें से थोड़ा सा बेस भी बनाया था। इसके बाद मैं जहाँ जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहीं पर कलर करेक्टर का यूज़ करूंगी, और एक स्पंज से ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। ब्यूटी ब्लेंडर गीला ही होना चाहिए, ऐसा गीला नहीं कि उसके अंदर से पानी निकले, ये ऐसा हो कि थोड़ा मॉइस्ट जैसे महसूस हो। इसके बाद मैं डार्क शेड लूँगी इसी पैलेट का और इससे इन्हें न्यूट्रल करूँगी। इससे आपके मेकअप में आपको ग्रीननेस नहीं दिखाई देगी, जैसे आप न्यूट्रल कर देते हैं उससे। कई बार मैंने देखा है, हम पहले कलर करेक्टर यूज़ करते थे तो हमारे मेकअप में ऑरेंज शेड, रेड शेड या ग्रीन शेड दिखाई देती थी, लेकिन अब न्यूट्रल करने के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो मैं डार्क एक शेड से इसको न्यूट्रल कर दूँगी। इसके बाद जहाँ पर मैंने न्यूट्रल किया वहाँ हल्के हाथ से ब्लेंड करूँगी। हल्के हाथ से ब्लेंड करने के बाद मैं आज का मैं मेकअप जो है थोड़ा फेयर करूँगी, इसलिए मैं पहले लिफ्टर यूज़ करूँगी। आपने पहले शॉर्ट वीडियो में लिफ्टर के बारे में देखा ही होगा। जब भी हम किसी स्किन पर फेयर मेकअप करते हैं, वो ग्रे ना हो, तो उसके बीच में हम लिफ्टर लगाते हैं। ये मेकअप स्टूडियो का ही पैलेट है, इसमें डार्क येलो शेड है जो लिफ्टर का काम करती है। ये मैं पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी और सिर्फ कलर लगाऊंगी। शायद आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा वीडियो में, हल्का हल्का सा ही सिर्फ एक शेड मैंने लगाई येलोनेस के लिए, ताकि मेरा जो भी लिफ्टिंग करूँ वो ग्रे ना हो। ये पूरे फेस पर लगाऊंगी और इसको ब्लेंड करने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसकी क्वांटिटी इतनी कम थी। इसके बाद मैं पीएससी के शेड लूँगी। ये 2 शेड है, 1.4 और 4.7। ये दोनों मिक्स मैच करके कोई भी शेड बना सकती हूँ। अभी मैं इनकी मैचिंग का मिक्सिंग शेड बनाऊँगी। पहले मैंने लाइट शेड लिया है 1.4, उसके बाद मैं 4.7 इसके अंदर डालूंगी। देखिए, बहुत ही कम लिया था मैंने। इसके बाद मैं मिक्स करके चेक करूंगी, और चेक मैं करती हूँ नेक पर, क्योंकि फेस पर पिगमेंट होती है तो अच्छे से समझ नहीं आता, इसलिए मैं इसी हिस्से पर चेक करती हूँ। आप भी यहीं चेक करें, फेस पर नहीं। आपको अपना फेस नेक के जैसा करना है। अब मैंने इसमें थोड़ा और डार्क शेड मिलाया था क्योंकि मुझे ज़्यादा फेयर लग रहा था। इतना भी फेयर नहीं करना क्योंकि 3D करना है, 3D में ज़्यादा फेयर भी ठीक नहीं है। फिर आप ज़्यादा फेयर करोगे तो मेकअप सूट भी नहीं करेगा, थोड़ा अजीब भी फील होता है। इसके बाद मैं पीएससी का 224 ब्रश लूँगी। ये एप्लीकेशन ब्रश है, इसे मैं फाउंडेशन, कंसीलर ये सब अप्लाई करती हूँ। पूरे फेस पर लगाऊंगी, ऊपर से नीचे की तरफ। ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन करें तो ऊपर से नीचे की तरफ करें, यही सही तरीका है आपके फाउंडेशंस वगैरह अप्लाई करने का, या कंसीलर, जो भी आप बेस यूज़ करें वो ऐसे ही अप्लाई करेंगे। पूरे फेस पर लगा दूंगी। हेयर लाइन थोड़ा बचाऊंगी पूरे फेस की, क्योंकि हेयर लाइन के अंदर चला जाता है थोड़ा बहुत, तो मैं बचाऊंगी इसको। ब्लेंडिंग के टाइम ये अपने आप ही हेयर लाइन के आसपास चला जाएगा। अगर मैं पहले ही लगा देती हूँ तो फिर बालों के अंदर घुस जाता है और अच्छा भी नहीं लगता। पूरे बालों में मेकअप ये थोड़ा सा ऑफर्ड सा दिखाई देता है। पूरी नेक पे भी और पूरे एरिया पे जो मुझे दिखाई देता है मैं उस पर कवर कर रही हूँ। आँखों के ऊपर भी फिलहाल यही बेस लगाऊंगी।
इसके बाद पूरे फेस पर एप्लीकेशन करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी। अब मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि आप अच्छे से ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस करें और आप कर भी रहे होंगे, इतना मुझे भरोसा भी है, क्योंकि जहाँ मैं मेहनत करती हूँ तो आप लोगों को भी मेहनत करनी ही पड़ेगी। प्लीज़ आप कीजिए, अपने लिए कीजिए, कुछ भी काम कर रहे हैं अपने लिए कीजिए, किसी और के लिए नहीं। मैं भी अपने लिए ही करती हूँ और आप सबके लिए करती हूँ, क्योंकि आपका काम सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद पूरे फेस पर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी और पूरा इवन करूँगी। ये ऐसा नहीं करती मैं कि जल्दी के चक्कर में कहीं से छोड़ दूँ और कहीं से ज़्यादा ही कर दूँ, ऐसा नहीं है। जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना मैं ब्लेंड करती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी जल्दी हो। मैं कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करती हूँ। इसके बाद मैंने जो मिक्सिंग की थी वो थोड़ा सा शेड बचा हुआ था, उसमें ही मैंने फेयर शेड मिलाया है। ये इससे मैं 3D लुक करूँगी और जहाँ मेरा हाईलाइटिंग एरिया है वहाँ से मैं हाईलाइट करूँगी। आप हाईलाइट अच्छे से देखें कौन कौन से एरिया पर और कहाँ कहाँ हाईलाइटिंग कर रही हूँ, क्योंकि 3D लुक है। 3D में हाईलाइटिंग और कॉन्टोरिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप कोई भी चीज़ गलत कर देते हैं तो उसका रिजल्ट भी गलत ही आएगा। आप कोई भी चीज़ नई क्रिएट कर रहे हैं तो पहले क्लाइंट पर ना करें, या तो आप मॉडल अरेंज करें, और वैसे मॉडल अरेंज ना हो तो प्लीज़ आप खुद पर करें। आपके फेस काफ़ी सुंदर है, उसे और सुंदर बना सकते हैं आप मेकअप करके। और दूसरों पर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, खासकर क्लाइंट पर, ये गलत होता है। इनका जो लाइन ज़्यादा नहीं था तो इसलिए मैंने जो लाइन पर ज़्यादा कंटूर नहीं किया था, हाईलाइट ही किया था। इसके बाद आज मैं हाईलाइटिंग और कंटूरिंग एक साथ करूंगी ताकि आपको समझ में आ सके कि कंटूरिंग एरिया कौन सा है और हाईलाइटिंग कौन सा। ये मेरे पास कंटूरिंग स्टिक है, इससे मैं कंटूर करूंगी। और कंटूर मैंने थोड़ा डार्क ही किया था, क्योंकि 3D में आप जब तक हर चीज़ पर शार्प ना काम करें तो दिखाई भी नहीं देगी। जहाँ आप 3D लुक दे रहे हैं वहाँ आपको हाईलाइटिंग और कंटूरिंग शार्प ही करनी पड़ेगी। हाईलाइटिंग भी लाइट करनी पड़ेगी और कंटूरिंग भी डार्क करना पड़ेगा, तभी आपका हाईलाइटिंग अच्छे से दिखाई देगा। जहाँ जहाँ मुझे चेहरे का हिस्सा दबाना होता है वहाँ मैं डार्क करती हूँ शेड, और जहाँ से उभारना होता है वहाँ पर लाइट। ये मेरी क्लास का ही मेकअप है। उस दिन थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था बैक साइड से, थोड़ा मेरे आसपास काम चला हुआ है, उसकी वजह से मशीन्स की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने इसीलिए ये बाद में इसके अंदर वॉइस डाला है ताकि आप लोग भी समझ लें। मैं अपनी क्लास के ज़्यादातर मेकअप आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लें और सीख लें। अब मैं हाईलाइटिंग को उसी एरिया पर हाईलाइटिंग को ब्लेंड कर रही हूँ। हाईलाइटिंग को आप दूर तक ना ले जाएं, क्योंकि अगर आप हाईलाइटिंग को दूर तक ले जाएंगे तो पूरा मेकअप बस फेयर होगा, 3D का कोई लुक नहीं आएगा। जिस एरिया पर आप काम कर रहे हैं उसी पर कीजिए। मुझे तो यही लगता है कि अगर आप इस चीज़ को पूरा फैलाकर काम करेंगे तो जो चीज़ आपको चाहिए वो मिलेगी ही नहीं। इसके बाद मैं कंटूरिंग करूँगी। हेयर लाइन का मैं हेयर की तरफ लेकर जाऊँगी और चिक बोन का लेकर जाऊँगी ऊपर की तरफ। यही सही तरीका है ब्लेंड करने का। और जो मेरा चिन एरिया है साइड से, उसको नीचे की तरफ ऐसे ही ब्लेंड करूँगी। हाईलाइटिंग और कंटूरिंग बिल्कुल सोच समझ कर कीजिए। ऐसा नहीं है कि उठाया और बस लगा दिया और ब्लेंड कर दिया, क्योंकि जितना ये अच्छा लगता है होने के बाद अगर गलत हो गया तो ख़राब भी लगेगा। और ये आप चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट कुछ भी काम करे उनको समझ में आती है। चिक्का मुझे लग रहा था थोड़ा और शार्प करूं, तो इसलिए मैंने फेयर शेड लिया है और इसको थोड़ा और फिनिशिंग से किया है। इससे कंटूरिंग थोड़ी और अच्छी दिखाई दे रही थी। ये सब आपके लिए ही, समझाने के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से मुझे आ गया ये, तो आपको क्यों नहीं आएगा। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की है और अब भी प्रैक्टिस करती हूँ हर मेकअप की, हर चीज़ की, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके और आप अच्छे से काम कर सकें। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम कहीं से भी वीडियो देख लें, आपको काम नहीं आएगा। ये चीज़ मुझे तो समझ में आ गई है, आपको भी समझनी पड़ेगी। इसके बाद मेरे पास PSC का लिपस्टिक पैलेट है, मैं इसी से ब्लश लगा रही हूँ और PSC का ही ब्रश है मेरे पास। ब्लश अगर क्रीम लगाते हैं तो ज़्यादा टाइम तक रुकता है। इसके बाद मैं कंटूरिंग को पाउडर कंटूर से फिक्स कर रही हूँ ताकि ये और शार्प दिखाई दे, क्योंकि आज मैं बता रही हूँ आपको, मुझे कंटूरिंग और हाईलाइटिंग थोड़ी सी बढ़ाकर करनी थी, बहुत ही लाइट लाइन नहीं करना था इसलिए। और नोज़ की कंटूर भी अच्छे से ही करें, जहाँ से ज़रूरत है वहीं से करें। ऐसा नहीं है कि जहाँ से आपको इवन लग रही है आप वहाँ से भी करें।
इसके बाद मैं पीएससी का बनाना शेड लूँगी और पहले क्रीज जो हमारी अंडर आइज के नीचे है पहले उसको ब्लेंड करूँगी, उसके बाद ही पाउडर से उसको फिक्स करूँगी, क्योंकि अगर क्रीज फिक्स हो जाती है तो क्रीज ही आती है आपके मेकअप में। हाँ, दूसरी बात यह है, आप अपने क्लाइंट को ये बात पहले ही बोल दें कि ये नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि आप ख़त्म कर देंगे, ख़त्म नहीं होती हैं ये। इसीलिए तो आप सिर्फ यही कहें कि मैं थोड़ा बहुत हाइड कर सकती हूँ, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकती। पाउडर को अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई करें। यहाँ का मौसम इस टाइम गर्मी का है, बहुत ही गर्मी है, तो इसीलिए मैंने फाउंडेशन से मेकअप किया है। फाउंडेशन का मेकअप स्टे करता है क्रीम प्रोडक्ट से ज़्यादा, क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट थोड़े ऑयली होते हैं। इसलिए अभी मैं मेकअप स्टूडियो का पैलेट ले रही हूँ, इसमें से बनाना शेड लूँगी और आँखों के ऊपर अप्लाई करूँगी, क्योंकि आज का आँखों का मेकअप आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, थोड़ा डिफरेंट है, तो उसके लिए मुझे लाइट कलर की ज़रूरत थी। आँखों के ऊपर मैं वही शेड यूज़ करती हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है, कई बार फेयर भी और कई बार थोड़ा डार्क भी। इसके बाद मैं लाइट ब्राउन शेड लूँगी और उसे अप्लाई करूँगी और मिक्स करूँगी, अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आप ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस करें। ये चीज़ है कि आप जितना एक कलर को ब्लेंड करेंगे वो अपना रूप बदलेगा और बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। आप एक ही कलर, एक ही ब्रश अगर आप और मैं लेकर बैठे तो अलग अलग दिखाई देता है। जो जितना अच्छा ब्लेंड कर सकता है कलर उतना ही अच्छा अपना असर दिखाते हैं। इसके बाद मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के बाद मैंने एक एरिया सेट कर दिया। इसके बाद मैं थोड़ा डार्क ब्राउन लूँगी और वहीं पर थोड़ी सी डेप्थ करूँगी ताकि आई एरिया डिफाइन हो सके दोनों आँखों पर। आज का आँखों का मेकअप हार्ड नहीं था। कई बार आप स्मोकी आइज करना चाहते हैं लेकिन स्मोकी आइज नहीं हो पाती, तो इसीलिए आप इस तरह का मेकअप भी कर सकते हैं। इस ब्रश पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं था, सिर्फ मैंने इसको ऊपर की तरफ जो लाइनिंग थी उसको ब्लेंड किया था। इसके बाद मैं ब्लैक कलर लूँगी और बिल्कुल छोटे से एरिया पर इसको अप्लाई करूँगी और वहीं ब्लेंड करूँगी। इसको ज़्यादा ऊपर तक नहीं लेके गई थी मैं। ये चीज़ आप वीडियो में भी देखिए और आप प्रैक्टिस भी कीजिए। मैं भी अपने जो मेरे बच्चे मेरे पास काम सीखने के लिए आते हैं मेकअप आर्टिस्ट का, जो भी मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करते हैं उनके साथ बैठकर उनको ब्लेंडिंग सिखाती हूँ। तो अगर आपको मुझसे काम सीखना है, मुझसे मेकअप सीखना है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद मैं वही कलर लोअर लेस लाइन पर काम करूँगी। पहले ब्राउन लूँगी और पूरी लोअर लेस लाइन पर अप्लाई करूँगी। आगे की तरफ से मैंने खाली छोड़ा है क्योंकि जब मैं ऊपर की तरफ लाइट कर रही हूँ तो मैं इनर कॉर्नर को भी लाइट ही छोड़ रही हूँ ताकि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट दिखाई दें। इसके बाद मैं काजल लूँगी और काजल फिल करूँगी। मेरी मॉडल भी चाह रही थी कि मैं ब्लैक काजल ही लगाऊं और मेरा भी मन था आज कि मैं ब्लैक ही लगाऊं, क्योंकि आज मुझे काजल थोड़ा मोटा करना था। तो ये मेरे पास जेल लाइनर है मैबलिन का। इससे मैं स्मजिंग ब्रश से लाइनिंग जो मेरी है काजल लाइन उसके ऊपर स्मज करूँगी, ताकि मुझे कभी भी चौड़ा लाइनर दिखाना होता है तो मैं इसी तरह से करती हूँ। फिर मैं पाउडर लूँगी ब्लैक और आई शेडो पाउडर है ये, और उससे इसको लॉक करूँगी क्योंकि काजल फैल जाता है। ये कईयों की शिकायत मेरे पास आती है लेकिन लॉक करने के बाद नहीं आती। ये मेरे पास ओल्विया का पेन स्टिक है, ये वाइट है, 007 इसका नंबर है और बेली की ब्रश है। इससे मैं कट क्रीज करूँगी। आज कट क्रीज बिल्कुल क्लियर नहीं है क्योंकि इतनी फाइन नहीं करनी थी मेरे को। इसके बाद मैं एक वाइट शेड लूँगी, वो मैट का है, और आगे की तरफ लगाऊंगी इनर कॉर्नर पर, क्योंकि आज मेरे को आई बॉल के एरिया पर ग्लिटर लगाना था। तो अगर मैं आई बॉल पर ग्लिटर लगाती हूँ तो मैं आगे की तरफ जो हमारा इनर कॉर्नर है उस पर मैं मैट ही लगाती हूँ, क्योंकि नहीं तो सारा एरिया फिर एक जैसा ही दिखाई देता है आँखों का। पहले मैं एक आँख का काम खत्म करूँगी फिर दूसरी पर जाऊँगी, क्योंकि क्रीज पड़ जाती है फिर काम ढंग से नहीं हो पाता। और ये मेरी मॉडल बार बार आँखें खोल रही थी तो मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए मैंने पहले एक आँख का कंप्लीट किया फिर दूसरी आँख पर गई हूँ मैं। इसके बाद मैंने ये ग्लिटर लगा दिया है। ये ग्लिटर इस तरह का था कि बहुत शाइन भी नहीं कर रहा था और वाइट शेड भी बहुत ही खूबसूरत सी दे रहा था। जितनी मुझे ज़रूरत थी वही मैंने लोअर लेस लाइन पर इनर कॉर्नर पर अप्लाई किया है मैट शेड। इसके बाद मैं उसी कलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ।
क्योंकि थोड़ी अलग दिखाई देती है अगर आप कट क्रीज कर लेते हैं। तो जहाँ आपने कट क्रीज किया है उसे आप ब्लेंड कीजिए अपने मेकअप के साथ। वही ब्लैक कलर है और उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और इनर कॉर्नर के साथ उसको जोड़ने की कोशिश की है मैंने, ताकि खूबसूरत दिखाई दे। और ऊपर की लाइनिंग मुझे थोड़ी मर्ज नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने खाली ब्रश से उसको अच्छे से ब्लेंड किया। इसके बाद मैं लाइनर लूँगी, जेल लाइनर, और लाइनिंग लगाऊंगी लाइनर की। इसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना भी अपना काम है सब प्रैक्टिस का ही है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपका काम भी अच्छा होगा। देखिए, नीटनेस बहुत ज़रूरी है आपके काम में। जितनी आप सफाई से काम करेंगे आपके मेकअप में दिखाई देगा। ना आपका लाइनर खराब दिखेगा, ना आपके आई शेड्स खराब दिखेंगे। मटेरियल सबके पास होता है, प्रोडक्ट आपके क्लाइंट के पास भी होता है और वो खरीद भी सकता है। सिर्फ आपके टैलेंट का, आपकी मेहनत का पैसा देता है कोई आपको। इसके बाद मैं लिक्विड लाइनर लूँगी और उससे फिक्स करूँगी, क्योंकि मैट लाइनर इस पर थोड़ा डल डल लग रहा था जो जेल लाइनर था, तो थोड़ी शाइन के लिए मैंने ऐसा किया। इसके बाद फेरेरो रोशर का मस्कारा लूँगी और अपर लेस लाइन पर अप्लाई करूँगी। मैं चाहे लेसेस लगाऊँ या ना लगाऊँ, ये काम मुझे ज़रूरी लगता है, क्योंकि ये जो हमारी फेक आईलैशेस होगी उसके साथ अच्छे से मर्ज हो जाएगी। और इसके करने से क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी कि अलग अलग दिखाई देती है। इसके बाद मैं डार्क ब्राउन कलर लूँगी आईब्रो फिलर का और आईब्रो फिल करूँगी। मैं हमेशा पीछे की तरफ से आईब्रो डार्क और आगे की तरफ से आईब्रोज लाइट रखती हूँ, ताकि नेचुरल लुक दिखाई दे। आप भी ऐसा ही करें। अगर आपको अपना मेकअप नेचुरल और खूबसूरत दिखाना है तो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आप अपने मेकअप में डाल लें, उसको छोड़ना ही नहीं है। चाहे आप कोई भी मेकअप करें, कितना ही हैवी मेकअप करें या कितना ही लाइट मेकअप करें। इसके बाद मैं लोअर लेस लाइन पर वही मस्कारा लगाऊंगी। इससे लोअर लेस जो थी वो डिफाइन हो रही थी और बहुत ही खूबसूरत सी दिखाई दे रही थी, एकदम अलग से। आगे की तरफ इनर कॉर्नर पर मैंने थोड़ा सा इसको फिनिशिंग दी है, क्योंकि ये जब हम लाइट कलर आगे ज़्यादा यूज़ करते हैं इनर कॉर्नर पर तो थोड़ी सी फिनिशिंग ज़रूरी हो जाती है। इसके बाद मैं पाउडर ब्लशर से अपना ब्लशर फिक्स कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर की तरफ मेकअप फिक्स करने के बाद भी लगाना ज़रूरी है, अंदर का भी ज़रूरी है और फिक्स करने के बाद भी ज़रूरी है। हर एक चीज़ की वैल्यू है। अब अगर आपके पास हाइलाइटर ब्रश नहीं है तो आप ऐसे भी किसी ब्रश से काम कर सकते हैं, और अगर ये भी नहीं है तो अपनी फिंगर का यूज़ करें। आपकी फिंगर से ज़्यादा खूबसूरत ब्रश आपके पास है ही नहीं। किसी भी ब्रश की वजह से प्लीज़ आप अपना काम ना रोकें, क्योंकि ब्रश की वजह से काम नहीं हो रहा, आपकी वजह से काम हो रहा है और प्रोडक्ट की वजह से हो रहा है। तो अगर लेस प्रोडक्ट में भी आप काम कर देते हैं तो यही तो असली टैलेंट है। इसके बाद मैं एक पर्पल कलर से आउटलाइन करूँगी, क्योंकि लिपस्टिक आज मेरे पास चैलेंज था कि ना तो मेरे पास स्मोकी आइज हुई थी आज और ना ही बहुत ही न्यूड थी, तो लिपस्टिक का भी चैलेंज था, क्या करें। तो इसलिए मैंने आउटर कॉर्नर पर लिपस्टिक पे डार्क और इनर कॉर्नर पर लाइट शेड फिल किया है। इसके बाद ही मेकअप में जान आई थी। देखिए, आप कितना भी मेकअप कर ले, जब तक आप लिपस्टिक नहीं लगाते आपका मेकअप नहीं अच्छा लगता। ये चीज़ आपने भी देखी है और वीडियो में भी देखते हैं। अगर आप खुद भी किसी का मेकअप करते हैं या अपना मेकअप करते हैं तो भी ये चीज़ दिखाई देती है। अब आपको ये लुक कैसा लगा, ये बात आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और आगे बताएं आपको किस तरह का मेकअप देखना है, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही है कि आप अच्छे से काम सीख सकें। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हम बाहर नहीं निकल सकते, हम इतनी बड़ी फीस पे नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप, अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप काम कीजिए। अगर आपको मेरे से काम सीखना है तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। आप इस व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर आंसर करूंगी। इसके बाद मैंने लैशअप का आईलैशेस ग्लू और लैशअप का ही आईलैशेस लिया है और ये अप्लाई करूंगी इसको सेमी ड्राई करने के बाद, और ब्रश के बैक से इसको हल्का सा दबाऊंगी, इससे ये अच्छे से सेट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी अच्छे से फिक्स हो गई हैं तो ही आप ब्रश से दबाएं, ऐसा नहीं कि थोड़ा ऊपर नीचे लग गई और आप फिक्स कर दें, फिर आपका मेकअप सही नहीं लगेगा। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है आईलैशेस लगाने में तो आपने जहाँ पर लाइनर लगाया है, जहाँ पर आप आईलैशेस चिपकाएंगे
उसी जगह पर आप ग्लू लगाएं और फिर आईलैशेस को लगाएं। देखिए आपकी आईलैशेस बिल्कुल आगे पीछे ऊपर नीचे होंगी ही नहीं। तो कैसा लगा आपको ये लुक? आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मुझे भी पसंद आया था और क्लास में हर बच्चे को पसंद आया था। तो प्लीज़ आप लोग भी ये चीज़ समझिए कि आपके लिए ये बहुत मेहनत से बनाई गई वीडियो है। मैं चाहे तो ऐसी वीडियो आपके पास भेज भी सकती हूँ, लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए ही इतनी मेहनत की जा रही है। अगर आपको ये वीडियो आई हो तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत वीडियो बनाकर लाने वाली हूँ। मेरी मॉडल बहुत ही खुश थी ये मेकअप करवाने के बाद और मुझे लग रहा है ये मेकअप देखने के बाद आप भी बहुत खुश हैं। मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि इतना प्यारा मेकअप हुआ था, इतना नेचुरल मेकअप हुआ था। आज मेरे पास चैलेंज था कि मेरी मॉडल को स्मोकी आइज नहीं करवानी थी और इनकी ड्रेस भी ब्लैक थी, तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो गई थी। फिर भी मैंने ये मेकअप किया और इनको बहुत पसंद आया था और ये बहुत ही खुश थी। ये आपको इनके चेहरे से भी पता चल रहा होगा। और बाकी आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी, पढ़ूँगी ज़रूर। तो आप अपने घर में रहें, खुश रहें और अपना ध्यान रखें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। तब तक के लिए राधे राधे।